नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। इंडिया वाले गठबंधन बनाम एनडीए के बीच 2024 में होने वाली लड़ाई अब बेहद दिलचस्प दिखाई देने लगी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया वाले गठबंधन की बैठक होनी है और इसमें संयोजक तय होना है इंडिया का। अभी तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो इंडिया वाले गठबंधन के संयोजक होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लगभग एक तरीके से जो बयान सामने आए हैं उसमें वो इनकार करते नजर आए हैं। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया वाले गठबंधन के सारे घटक दलों के नेताओं ने एक स्वर में ये कह दिया है कि चेहरा महादलित होना चाहिए। भारत में आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाए जाने की संभावनाएं मीडिया में प्रबल नजर आ रही हैं। मीडिया में खूब चर्चा है कि खड़गे मुंबई की बैठक में इंडिया वाले गठबंधन के संयोजक हो जाएंगे और हो सकता है कि खड़गे ही इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा। अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई। एक तरफ विकास पुरुष कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी ओबीसी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं इस देश में, और दूसरी तरफ मौजूदा दौर में राष्ट्रीय फलक में सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सामने होंगे। उम्र दराज हैं, 80 पार हैं, लेकिन काफ़ी सक्रिय हैं और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है उससे खड़गे जी की प्रशासनिक और राजनीतिक कौशल पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। कई बार वो केंद्र में मंत्री और कई बार कर्नाटक सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तो सरकार चलाने का भी प्रशासनिक अनुभव उन्हें है। अगर खड़गे को अपना संयोजक इंडिया वाले बनाते हैं, अपना चेहरा बनाते हैं, तो ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच केंद्र की कैबिनेट ने जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया वाले, वो लगातार महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा था और केंद्र की सरकार को आज ये निर्णय लेना पड़ा कि जो कुकिंग गैस इसमें सबसे ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दे के रूप में विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, इस मुद्दे पर केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 200 रुपये आम आदमी की जो गैस सिलेंडर है, 1118 का गैस सिलेंडर उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके अलग अलग रेट हैं, लेकिन इस 1118 में 200 रुपये हर आदमी के लिए सरकार ने कम करने का निर्णय लिया है, यानी 918 का उत्तर प्रदेश में और उसी अनुपात में पूरे देश में गैस का सिलेंडर मिलेगा। जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह सिलेंडर अब 400 रुपये कम कीमत पर मिलेगा, यानी कि 700 कुछ रुपए में। एक तरीके से बड़ा निर्णय लेना पड़ा और इस निर्णय को जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया वाले, उन्होंने इसे अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। इंडिया वाले गठबंधन के सारे नेताओं ने एक साथ आज इस जो रोल बैक हुआ है प्राइस गैस सिलेंडर के, तो उसमें सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि अभी तो 2 बैठकें हुई हैं इंडिया गठबंधन की और 200 रुपये घट गए। अभी देखिए तीसरी बैठक के बाद और घटाने पड़ेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी महंगाई कम करनी पड़ेगी। ये प्रस्तुत करने की कोशिश की, जनता के सामने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि उनके दबाव में है सरकार, और सरकार ने जो महंगाई है वो लगने लगी है सरकार को कि ये जैसे कर्नाटक, जैसे हिमाचल, जैसे अन्य राज्यों में उनके लिए दिक्कत पैदा कर रही थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा के चुनाव में भी महंगाई बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसलिए उस पर एक कंट्रोल करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। इसी से जुड़ा एक तीसरा मुद्दा है जाति जनगणना का। जाति जनगणना को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर थे
और बिहार सरकार ने जाति जनगणना शुरू करा दी है। कर्नाटक पहले करा चुका है, कई राज्य पहले करा चुके हैं जातिगत जनगणना, माफ कीजिएगा जाति नहीं, जातिगत जनगणना या जातिगत आधारित जनगणना इसका सही और सटीक शब्द है। ये जनगणना को लेकर हाई कोर्ट ने एक बार रोक भी लगाई थी, पटना हाई कोर्ट ने, और अभी हाल में उस रोक को हटा लिया। उसके बाद बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना को शुरू करा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल करके कहा गया कि यह अधिकार राज्यों को है ही नहीं, राज्य करा ही नहीं सकते, तो केंद्र का अधिकार है। लेकिन थोड़ी देर बाद केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता फिर से कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि ये जो अधिकार ना होने वाला बिंदु है ये गलती से लग गया था और वो हटा लिया गया। इसके बाद इस मसले को विपक्षी गठबंधन और विपक्षी दलों के नेता ले उड़े और उन्होंने कहा कि इस मसले पर भी केंद्र सरकार दबाव में आ गई है क्योंकि वो हलफनामा बदल रही है। अभी वो कंफ्यूज है, उसे हलफनामा बदलना पड़ा इस दबाव में, पिछले वोटों के दबाव में। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को 44% वोट मिले हैं पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल जो हैं वो घटकर काफी नीचे आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है ओबीसी वोट के दम पर 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसको लेकर बहुत फिक्रमंद है। तो क्या सवाल, क्या ये कहा जा सकता है कि महंगाई, जातिगत आधारित जनगणना और दलित चेहरा, क्या इन तीनों को लेकर इंडिया वाला गठबंधन सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है? क्या बड़ा सवाल मंथन में है। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने के बाद प्रतिक्रियाएं आई। ममता बनर्जी ने कहा कि ये इंडिया वाले गठबंधन का दबाव है जिसके कारण सरकार को रोल बैक करना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष और इंडिया वाले गठबंधन के संभावित चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, निर्दयी मोदी सरकार, अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। नरेंद्र मोदी ने इस रोल बैक के बाद कहा था कि वो अपने बहनों का जीवन, अपने परिवार की, वो मानते हैं कि 142 करोड़ भारतीय उनका परिवार हैं और वो कह रहे हैं परिवार की बहनों को हमने कुछ सहूलियत देने की कोशिश की है। उसी पर टिप्पणी कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, और ट्वीट की जो भाषा है वो हम आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है निर्दयी है और वो दिखावटी जो सद्भावना है दिखा रही है। 9.5 सालों में जो सिलेंडर गैस का 400 रुपए का था, एलपीजी का, वो 1100 से अधिक बेचकर आम आदमी की जिंदगी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार तबाह करती रही है। तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई? ये सवाल खड़गे जी उठा रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तक तड़पाने के बाद चुनावी लालीपाप थमाने से काम चलने वाला नहीं। आपके 1 दशक के पाप नहीं धुलेंगे। भाजपा जो लागू कर रही है कमर तोड़ महंगाई, जो भाजपा की जो कमर तोड़ महंगाई है उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहली बार कई राज्यों में गरीबों के लिए केवल 500 रुपए का सिलेंडर लेकर आई है। और जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है वहां अगर उनकी सरकार आई तो 500 रुपए का सिलेंडर वो देंगे। कई राज्य जैसे राजस्थान में लागू कर चुके हैं, कर्नाटक में लागू कर चुके हैं, हिमाचल में लागू कर चुके हैं। खड़गे कहते हैं कि मोदी सरकार ये जान ले कि 2024 में देश की परेशान जनता के गुस्से को 200 रुपए की सब्सिडी से कम नहीं किया जा सकता। इंडिया के डर से अच्छा है मोदी जी, जनता ने मन बना लिया है। अब इंडिया का डर अच्छा है और जनता ने मन बना लिया है। महंगाई को मात देने के लिए भाजपा को एग्जिट डोर दिखाना ही जनता के सामने एक विकल्प है।
कुल मिलाकर ये इस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आई हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई की बैठक के लिए तमाम तैयारियां हैं। कयासबाजी ये भी है कि नीतीश कुमार की पहल पर अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, इसकी घोषणा हो सकती है। नीतीश कुमार ने कल इन सब चीजों को लेकर कहा था। नीतीश कुमार ने क्या कहा था वो आपको अभी हम सुनाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने से पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी वो जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर तो पकड़े हुए हैं एकदम, हटाना है। लेकिन एनडीए की भी बैठक रखी है मुंबई में, एनडीए की भी बैठक ये कर रहे हैं मुंबई में। उतना भार मत दीजिए। नरेंद्र मोदी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि उनकी पार्टी पर, उनकी सरकार पर चढ़ाई करने के लिए मुंबई जा रहे हैं। मुंबई जाने से पूर्व खबर है ये कि कल शाम तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और देश भर के तमाम विपक्षी नेता मुंबई में इकट्ठा हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव आज ही चले गए हैं, कई और नेता पहुंच रहे हैं और इसको लेकर काफी गहमागहमी है। एक खबर और आ रही है कि एनडीए की बैठक भी मुंबई में हो सकती है। एनडीए की जो बैठक है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिस गठबंधन की, उसकी भी बैठक हो सकती है। नीतीश कुमार ने चूंकि कल ही इनकार कर दिया था, इस तरह की चीजें बहुत सारी आई थी और अब विपक्षी नेताओं ने गठबंधन के बारे में क्या बयान दिए हैं वो जरा एक एक करके आपको सुनाते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। The country is facing a lot of hurdles, roadblocks, so the entire country has to be united. जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country. कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब हो जाएंगे। आज जो शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं, अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चले, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी। मीटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी वांट टू सेव इंडिया एज वी नो व्हाट इंडिया इज। आई थिंक इंडिया इज अंडर ट्रेमेंडस assault today, multidimensional.
and the country has to be safe. The BJP is out to destroy the country in every possible way. So this is why I think it is very important for opposition parties to come together. Get relieved from the Hindutva forces in India and to protect secularism. The nation itself in a critical crossroads. So we have to protect the nation and defend the rights of the fellow. इंडिया वाले गठबंधन के तमाम नेताओं के ये बयान आज कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि वो एकजुट हैं। बैठक से पहले ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, इसमें सारे नेताओं के बयानों को एक एक करके बताया गया है, दोहराया गया है। नीतीश कुमार ने क्या कह के खारिज किया कि वो न प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, न चेहरा बनना चाहते हैं, न गठबंधन का संयोजक बनना चाहते हैं। नीतीश को सुनिए। सर कल जा रहे हैं सर 21 को कन्वेनर वगैरह पर कुछ चर्चा होगी, विचार करिएगा। चर्चा है कि आपको पूरे हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, ये सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। ये सारे बयानात और विपक्षी घेराबंदी कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल तो है सरकार के लिए। नहीं, इतने दिनों से अगर देखा जाए तो जून 2020 में सब्सिडी गैस सिलेंडर के एलपीजी की खत्म की गई थी, तब से ये 1100 या इसके आसपास ही इस गैस सिलेंडर रहा है। मई 2022 में उज्ज्वला, जब तमाम इस तरह की खबरें आई कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी वो सिलेंडर भरा नहीं पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है, तो मई 2022 में उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर भरवाने में 200 रुपये की सब्सिडी दी गई फिर, और उसके बाद फिर 29 अगस्त यानी आज के दिन 200 रुपये आम आदमी के लिए और उज्ज्वला के लाभार्थियों को 400 रुपये की सब्सिडी और छूट दी गई। ये लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि कुल मिलाकर बहुत सारे, मतलब इतने बार 16 बार करीब एक्साइज बढ़ा, तमाम चीज़ें अगर देखें तो 509 रुपये एक साथ जो बढ़े थे, उसके बाद 200 घटे हैं। विपक्षी दल इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि एक बार ज़्यादा बढ़ा दो और उसके बाद कम घटा लो, इससे कुछ होने वाला नहीं, जनता इससे आपके फेर में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए ऑयल बॉन्ड भरने के नाम पर कि उनका जो कर्जा है वो चुका रही है मौजूदा सरकार, वो 1,32,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड थे और उसके एवज में लगभग 2700 लाख करोड़ रुपए जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और कीमतें बढ़ाकर पेट्रोलियम और गैस प्रोडक्ट के ये सरकार ले चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री जब इस तरह के सवाल उनसे करिए तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो पैसा हमने लिया है देश के तमाम काम में लगाया है, बहुत अच्छे कल्याणकारी उन्होंने कार्य किए हैं, उनकी अपनी दलील है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोल बैक हुआ, इसको लेकर एक तरीके से विपक्षी गठबंधन ने चढ़ाई कर दी और एक तरीके से ये बात धीरे से स्टेब्लिश होने लगी कि महंगाई है। अभी तक जो बैठकों में, डिबेट्स में, प्रेस के सामने बीजेपी के नेता कहते थे महंगाई कहाँ है, लेकिन अब सिलेंडर कम किए गए हैं। अभी विधानसभा का चुनाव है 5 राज्यों में और लोकसभा का चुनाव है, तो तत्कालिक कारण तो यही लगता है कि जो विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा कर रही है, जिन राज्यों में वो चुनाव लड़ रही है और जिनमें उनकी सरकार है वो दे रहे हैं, तो इसका कुछ तोड़ निकालने की कोशिश की है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से सरकार ने, बीजेपी ने माना कि महंगाई है और उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रही है, ये अच्छी बात है। जनगणना, जातिगत आधारित जनगणना, और बार बार जो बीजेपी के लोग पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन, तो ऐसी खबरें हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरे के रूप में इंडिया के संयोजक बन सकते हैं। ऐसी खबरें, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सामाजिक चिंतक, पिछड़ों, शोषितों, दलितों के लिए काम करने वाले राम लोटन निषाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषाद साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता रही अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। अनीता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मेहदी हसन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मेहदी हसन साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और श्रीकांत काकतीकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हैं। बहुत दिन बाद श्रीकांत भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और कुंवर अजय सिंह साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। कुंवर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अनीता जी से मंथन की शुरुआत करता हूं। अनीता जी, सैद्धांतिक रूप से तो सरकार ने ये मान लिया कि महंगाई बहुत है और सिलेंडर के दाम घटाकर राहत देने की कोशिश की है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता ये कह रहे हैं कि भाई जब वोट लगे घटने तो तोहफे लगे बंटने। अनीता जी, खड़गे जी का ट्वीट है, आपने भी पढ़ा होगा। हाँ, मुझे अनम्यूट सबसे करिए, बड़ी हम बात आपको ये सुन नहीं है पा कि जो सरकार है, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए कृपया, बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है दुर्गेश जी कि सबसे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो खुद डर रही हैं, वो खुद इतना डर रही हैं, इसीलिए उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बैठक कर रही हैं। और जहां तक है हमारी सरकार है, वो जनता के हित के लिए ही काम करती है। आज भी जो भी काम हुए 9 साल में अभी तक जनता के हित के लिए हुए हैं। और आज जनता की जो योजनाएं हैं जो जनता को दी गई हैं वो सब ऐसा तो नहीं कि नहीं दी कि सरकार ने पैसा लेके, सरकार ने अगर जो टैक्स के लिए है जो किया है वो जनता के हित के लिए किया था। और आज विकास कार्य कितना आगे बढ़ गया है। और आज जो कहते हैं कि तोहफे लगे बंटने, तोहफे तो ये लोग बांटते हैं, हम लोग तोहफे नहीं बांटते। हम लोग तो पूरे क्लियर जनता के बीच में जाते हैं और काम करते हैं, काम से पहचान बनाते हैं। सर, एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि आज कम से कम आप देखिए, चाहे कश्मीर हो, चाहे कश्मीर से लेकर हमने चांद तक तिरंगा झंडा फहर गया। ये समझ लीजिए, सब किसकी देन है? इस सरकार के कार्यों की देन है। आज जनता भी इसको मानती है कि विकास कार्य कितना आगे बढ़ चुका है। और जब विकास बढ़ता है तो ठीक है, हम मानते हैं कि महंगाई थोड़ी बहुत हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, लेकिन उसको कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन जहां तक विकास का कार्य, विकास और जनता को विकास चाहिए। आज कम से कम आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं तो कितने स्मूथली चले जाते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, आदमी चला जाता है। आज आप सड़कों का निर्माण देख लीजिए, आप आवास का देख लीजिए, जो योजनाएं आवास का है, चाहे आप आयुष्मान भारत का देख लीजिए, चाहे आप उज्ज्वला योजना का देख लीजिए, सौभाग्य योजना का देख लीजिए, तो आज बच्चियों के लिए देख लीजिए, आज आप शिक्षा का देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, हवाई अड्डे देख लीजिए, जहाँ पे हर जगह बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो आज विकास कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब देख रहे हैं और जनता अच्छे से जानती है। ये विपक्ष भले एक हो जाए, जितना मर्जी एक हो जाए, लेकिन जनता इससे अच्छी जानती है कि ये सेरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं। और ये पहले भी हो चुके हैं, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी चुनाव में हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। तो इसलिए नतीजा खुद सामने देख लेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है, सरकार पे, और सरकार को भी जनता पे पूरा भरोसा है। और जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती है, सब देखती है, और इससे अपने बड़ी समझदारी से वो अपना वोट भी देती है। और बड़े साइलेंट रूप से आपने देखा होगा, कितने सालों से बड़े साइलेंट रूप में जनता वोट देती है, पता नहीं चलता जनता का रुख किस साइड है, एंड टाइम में पता चलता है। तो इसलिए जनता बहुत समझदार है। और जनता को जो लुभावने लोग लुभा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम सब एक होकर हम इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, सरकार के खिलाफ, वो मोर्चा कैसे जाएगा हवा में, वो आप नतीजा आएगा तब देख लीजिएगा। मेहदी हसन साहब, अनीता जी ने तो बिल्कुल खारिज कर दिया आप लोगों को 1 सेकंड में, मुश्किल से 2-3 मिनट लिया होगा अनीता जी ने, एक सांस में खारिज कर दिया कि आप लोगों का कुछ होना ही नहीं है। आप लोगों को तो लगता है इनका बयान सुन के तो आप लोगों को घोर निराशा हो रही होगी। मेहदी हसन साहब, लगभग 10वां साल हो रहा है। 10 साल में आपकी क्या उपलब्धियां हैं ये पूरा देश जानता है। आपने कहा रोजगार देंगे, रोजगार है नहीं। आपने कहा व्यापार को मजबूती देंगे, व्यापार, आजकल व्यापारी परेशान है। आपने कहा किसान की आय डबल करेंगे, वो खत्म कर दी। आपने कहा महिलाओं को सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे, वो है नहीं। आज देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, हर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो इनके पास कुछ और नहीं है सिवाय इकोनॉमी हो गई। मेहदी हसन साहब, किस दुनिया में जी रहे हैं आप? और तीसरी इकोनॉमी के लिए वो रेफरेंडम मांग रहे हैं मोदी जी, करे तीसरी इकोनॉमी बनाने के लिए विश्व की, हमें वोट दीजिए।
5वीं इकोनॉमी बना दी, और जब आपकी पार्टी ने 2024 में मोदी जी को सत्ता सौंपी थी तो हम 10वें नंबर पर थे, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। मेहंदी हसन साहब जी जी, देखिए मोदी जी के पास वहाँ बातें और भाषण के अलावा कुछ है, जुमले के अलावा कुछ नहीं है, बाकी कोई काम नहीं है। 4 लोग से जो सरकार चला रहे हैं, 2 लोग खरीदते हैं, 2 बेचते हैं, बस यही है। इसके अलावा कोई मतलब इस देश के अंदर सरकार का कोई भी, ना मंत्री का कोई हस्तक्षेप है, ना कोई और भी जो कैबिनेट मंत्री उनका कोई हस्तक्षेप। सिर्फ 2 लोग भेज रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। आज स्थिति मतलब बस से बदतर हो गई है, कहीं कुछ नहीं। देखिए आप लोग लगातार हल्ला मचा रहे थे, बार बार आप स्मृति ईरानी जी को टारगेट कर रहे थे, आपका जो मीडिया सेल है कांग्रेस का, कि वो सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी। आप कहां गई? मोदी जी ने घटा दी गए सिलेंडर के दाम, एलपीजी के दाम घटा दिए। अब लीजिए, कोई जवाब है आपके पास? जो आप नैरेटिव सेट कर रहे थे, बड़ी महंगाई है, वो ढेर कर दिया 1 मिनट में। यूपीए के टाइम पे 600 650 रुपए 600 रुपए में सिलेंडर था, आज 1100 रुपए में कर दिया। पहले बढ़ाया, उसको 100 रुपए 50 रुपए कम कर दिया, उससे जनता होशियार समझ गई है, होशियार हो गई। अब इसमें झोले झांसे में आने वाली नहीं है, जनता समझ गई है। क्योंकि आपने जो राशन दिया, जो भी 5 किलो 7 किलो 10 किलो जो राशन दे रहे हैं, इस राशन के अंदर जनता को चाहिए काम, रोजगार दीजिए, उनको भिखारी ना बनाइए। तो कांग्रेस और यूपीए ने रोजगार दिया था, क्या मनरेगा का मामला हो, नरेगा का मामला हो, 150 दिनों का काम की बात हो, ये सब आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। चलिए अनीता जी कुछ कहना चाह रही, 5 सेकंड का उनका रिएक्शन ले लेते, फिर आगे हमारे साथ 2 पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करेंगे। अनीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, कृपया एक छोटा सा रिएक्शन। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार में आपने देखा था कि हमारे भारत के विश्व में क्या पहचान थी और आज क्या पहचान है, कितना आगे बढ़ा है। और उस चिंपे को मालूम होगा अच्छे से, अरे अच्छे से मालूम होगा। नहीं, पाकिस्तान से चीन से हमेशा डरते हैं लोग, कभी ये लोग कोई काम नहीं कर सकते, हमेशा पाकिस्तान से डरना, चीन से डरना, अमेरिका के हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, ये तो सबको पता है। और आज भारत की क्या सम्मान है पूरे विश्व में, ये जनता अच्छे से देख रही है। आज भारतीयों को गर्व होता है अपने ऊपर कि हम भारतीय हैं, और जो विश्व में है, जो दूसरे देशों में है, वो भी गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। अब बताइए मेहंदी हसन जी, अनीता जी कह रहे हैं कि पहले गर्व करता ही नहीं था कोई, पहले शर्म करता था, अब गर्व करता है, वो ये कह रही हैं। मेहंदी हसन जवाब दीजिए। देखिए अनीता जी मैं पूछ रहा हूँ, अनीता जी मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ मेहंदी हसन से, बोलिए पहले शर्म अब गर्व, और क्या चाहिए भाई? ठीक है, थोड़ी महंगाई तो सही ना, सह लो, इस गर्व के लिए थोड़ी महंगाई तो सहनी पड़ेगी ना। देश की आजादी में किसी भी भारतीय जनता पार्टी एक नेता या आरएसएस का कोई भी ऐसा नेता हो जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी हो। हाँ, आप कहाँ ले जाते हैं? हम महंगाई और देश के गर्व की बात कर रहे हैं और आप आजादी में चले गए। वो करे एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि भाई हमारी पार्टी तब आजादी में बनी नहीं थी, केवल कांग्रेस थी, तो हम कहां से लड़ने आ जाते हैं? आज महंगाई 160 रुपए 180 बोलिए कृपया, एक एक करके बोलिए, आवाज क्लैश कर रही है। अनीता जी बताइए क्या कहना चाह रही, बोलिए। हम कह रहे हैं ये जो आज आजादी की वजह से पूछो कश्मीर समस्या किसने पैदा की थी, सिखों का कत्लेआम किसने किया था, आए दिन दंगे कौन कराता था, चर्चा अलग चली जाएगी। अब मैं इसको आज मैं महंगाई और इसी पर रखूंगा। खड़गे जी की ताजपोशी हो सकती है और महंगाई हो सकती, महंगाई का जो मसला है, सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं और जातिगत आधारित जनगणना कि क्या इंडिया वाला जो गठबंधन है, क्या उसका दबाव सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग महसूस करने लगे हैं? क्योंकि महंगाई जिस तरीके से ये गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खासतौर पर महंगाई को मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बना रही थी, ऐसा लगा क्या सरकार को? इसीलिए एलपीजी के जो दाम हैं वो रोल बैक किए गए और आम आदमी को भी 200 रुपये की राहत दी गई। क्या ये वजह है? और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी के सामने देश के सबसे बड़े दलित चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट या इंडिया के संयोजक होंगे? और जातिगत जनगणना का मसला क्या गुड़ भरा हंसिया न लीलत जाए न उगलत जाए वाली स्थिति है क्या, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कहावत है? कुंवर अजय सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर अजय सिंह, आपके पास आ रहा हूं।
क्या महंगाई एक मुद्दा बनता जा रहा था, इससे एक तरीके से बीजेपी और सरकार का प्रेशर महसूस कर रही है, इसलिए आज रोल बैक किया गया? क्योंकि तमाम सारे नेताओं ने आज कहा कि इंडिया वाला जो गठबंधन है वो जो लगातार महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा बनाता है, उसके दबाव में आकर रोल बैक किया सरकार ने। कुंवर अजय सिंह जी, देखिए, सबसे पहले सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। सरकार ने चाहे जिसके दबाव में भी आया, वो हम नहीं मानते इस बात को कि विपक्षी दलों के गठबंधन के दबाव में आकर सरकार ने ये फैसला लिया। इसको हम खारिज करते हैं। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि सरकार अपने वोटरों को लुभाने के लिए, जो कि इनके नियमित वोटर हैं, और अपना कुछ वोट और बढ़ाने की नीयत से ये जो भी कदम सरकार ने उठाया है उचित है और इस कदम का सराहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के सारे कार्य अच्छे हैं। महंगाई एक मुद्दा है, पूरे देश में महंगाई एक मुद्दा है और सरकार को भी अभी आभास हो गया है कि महंगाई बहुत। हाँ, इसको इस तरह क्या कह सकते हैं कि सरकार इस महंगाई से डर रही है क्या? छोड़ दीजिए किसका दबाव किसका नहीं दबाव, ये क्या खुद से डर रही है क्या कि ये महंगाई उसे दिक्कत कर सकती है? कुंवर अजय, हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए, कृपया आवाज हमारी पहुंच रही है? बोलिए 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 कुंवर अजय, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए आप। जी, हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोलिए बोलिए, बोलते रहिए कृपया। जी, यहाँ बताना ये है कि सरकार के सामने सरकार का जो भी ये फैसला है बहुत सराहनीय है, क्योंकि सरकार ये घोषणा कर रही है कि रक्षाबंधन के त्योहार पे वो देश की बहनों के लिए इन्होंने तोहफा दिया है। ये बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन मैं ये फिर कहने जा रहा हूं कि सरकार का सारा कार्य उचित नहीं है और एक तरफ ये लोग घोषणाबाज हैं तो दूसरे तरफ विपक्षी दलों का भी जो गठबंधन है वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं, वो अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन, अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन। एक तरफ इधर सरकार जो है नागनाथ की भूमिका निभा रही है तो विपक्षी दलों का गठबंधन सांपनाथ की भूमिका निभा रहा है। देश में स्वच्छ पॉलिटिक्स की जरूरत है, क्लीन पॉलिटिक्स की जरूरत है और क्लीन पॉलिटिक्स कोई कहने नहीं जा रहा। ये गांव देहात में हम लोग सुनते हैं और देहात में महिलाएं पहले आपस में लड़ाई करती थी तो तुम ऐसे और तुम ऐसे करती थी। अनपढ़ गंवार लोग कहते हैं कि तुम ऐसे और तुम ऐसे, चाहे वो विपक्षी दल हो या सरकार हो, वास्तविक मुद्दों से सब भटकने की बात कर रहे हैं। ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन, इंडिया नाम ही गलत है। ये इंडिया को एक इंडिया के अंदर कई इंडिया बनाने की नियत है। क्या ये विपक्षी दल, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं, देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि क्या जो इन नागनाथ और सांपनाथ दोनों को जो वोट नहीं देते वो इंडिया के लोग नहीं होते, वो भारत के लोग नहीं होते? हम तो सत्ता पक्ष को भी वोट नहीं देते, हम तो विपक्षी दलों को भी वोट नहीं देते हैं, क्योंकि ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। एक नागनाथ है और दूसरे सांपनाथ है। ये देश की जनता को ठग रहे हैं। ये दोनों विकल्प क्या है कुंवर अजय? विकल्प क्या है? अगर सारे खराब हैं तो विकल्प क्या है? कहां जाएं हम, कहां रहे जाके? पॉलिटिक्स की जरूरत है। देश में मुख्य फ्रंट जो तीसरी ताकत के रूप में है उसकी जरूरत है। देश को तीसरी ताकत है कहां? बची कहां तीसरी ताकत? सारी ताकतें आमने सामने हो गई, अब बची कहां? क्या करे? आम आदमी ठगा सा है। एक बार मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प तो या एनडीए या इंडिया, विकल्प इन्हीं में दोनों में से है कोई नहीं। देश की जनता ये जानती है और देश की जनता संयुक्त मोर्चा की सरकार बना चुकी है। न कांग्रेस न बीजेपी, संयुक्त मोर्चा थर्ड फ्रंट की सरकार एक बार देश में बन चुका है। ठीक उसी तरीके से हमारा मानना है कि देश में न तो हमें नागनाथ की जरूरत है न सांपनाथ की जरूरत है। जो देश की 2.5 करोड़ मतदाता जो नोटा को वोट देते हैं वो क्लीन पॉलिटिक्स चाहते। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि डेमोक्रेसी का एक परिभाषा ये भी है कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पुलिस, और जहां की जनता मूर्ख है वहां का प्रतिनिधि धूर्त ही होगा
और वो धूर्तता ही करके हमेशा जीतना चाहेगा और जीतता रहेगा। यही स्थिति आज हमारे देश में राजनीतिक दलों का बना हुआ है। जो वर्तमान में दो ठीक है, कुंवर अजय सिंह, मैं आऊंगा दूसरे चक्र में, आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटक से हमारे साथ श्रीकांत काकतीकर साहब जुड़े हैं। श्रीकांत भाई, आपके पास आ रहा हूं। ओवरऑल जैसे कर्नाटक के चुनाव में लगातार हमारी आपकी बात होती रही है, और जब कर्नाटक चुनाव में वोट भी नहीं पड़े थे तब आप शायद देश के कुछ चंद पत्रकारों में थे जो सीटों का आंकड़ा जो आप बता रहे थे उसी के इर्द गिर्द सीटों का आंकड़ा उतरा। मैं आपके इस अनुभव की और इस जमीनी स्तर की जानकारी की मैं प्रशंसा करता हूं। एक बार जिस तरीके से महंगाई मुद्दा कर्नाटक में, सिलेंडर की महंगाई, हम लोगों ने देखा कि डीके शिव कुमार सिलेंडर की पूजा करके वोट डालने गए थे। क्या ये जो आपने तब ये कहा था कि अगर इसको विपक्षी गठबंधन या कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत कर दिया तो ये सिलेंडर पूरे देश में तहलका मचा सकता है, और आज सरकार को रोल बैक करना पड़ा। श्रीकांत जी। दुर्गेश भाई जी, मैं सबसे पहले तो बात ये कहना चाहता हूं कि 2 महीनों से मैं देश के कई राज्यों में घूम रहा हूं जी, और वहां पे लोगों की राय ले रहा हूं कि अगले लोकसभा चुनाव के बारे में उनका क्या, जमीनी तौर पे जाके उनसे बात कर रहा हूं। अभी लास्ट हफ्ते मैं उत्तराखंड में था जी, उसके पहले मैं मध्य प्रदेश में था। ये मैं जिस शहर से आता हूं वो तो 3 राज्यों की बॉर्डर है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा की बॉर्डर है यहाँ पे जी। वहां से लोगों से मैं हमेशा बात करते रहता हूँ। आज तक मैंने जो कुछ भी लोगों से बात किए अगले चुनाव के बारे में, लोगों के दिल में एक महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, ये इसमें कोई ये नहीं कर सकता। दूसरी बात है बेरोजगारी, उसके बारे में भी लोगों के दिल में आज भी प्रश्न है, अस्वस्थ है लोग कि महंगाई और बेरोजगारी के बारे में। लोगों के दिल में ये भी बात है कि केंद्र में अगर बड़े बड़े फॉलोअर्स भी है वो भी मान रहे हैं कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अभी शायद हमारे बहन जी यहाँ पे बैठे हैं भाजपा की, वो नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात, कुछ ही दिनों पहले कुछ एक सर्वेज आए थे, उसमें बीजेपी की सीट्स कम होती दिखाई दे रही थी, और उसके बाद में बीजेपी एग्रेसिव हो गई है उनकी बैठक। श्रीकांत भाई, आज कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, अभी जो सी वोटर और उनका जो सर्वे आया था उसमें दिखाया गया था कि इंडिया वाला जो गठबंधन है वो 41%, बीजेपी 43%, लेकिन चूंकि वोट इंटैक्ट नहीं हो रहा है इसलिए बीजेपी और गठबंधन में सीटों का भारी अंतर है, सीटों का, बीजेपी बहुत आगे सीटों के लिहाज से। कांग्रेस पार्टी ने आज ही एक ट्वीट किया है और उसमें वो दिखाया है, वो दिखाया जाए, हम अपने साथी से कहेंगे कि वो स्क्रीन पर दिखाया जाए वो ट्वीट कांग्रेस पार्टी का, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है, एक ग्राफ बना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि उनका जो वोट शेयर है इंडिया वाले गठबंधन का वो 49% है, और बीजेपी का वाले जो एनडीए का गठबंधन है बीजेपी के नेतृत्व वाले उसका 41%। वो ग्राफ दिखाया जाए जरा, ये आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ आ गया है, ये कांग्रेस पार्टी ने ग्राफ बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। वो ट्वीट कर रहे हैं पूरे भरोसे के साथ में कि उनका वोट शेयर 49% पहुंच गया है। इस पे कैसे विश्वास कर लिया जाए श्रीकांत भाई? मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं कुछ दिनों से मैं जो देश भर में जब घूम रहा हूं, लोगों में देख रहा हूं, ये सही बात है कि कुछ ना कुछ बीजेपी को चुनाव में नुकसान सहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पार्टी केंद्र में फिर से दोबारा आएगी या नहीं आएगी, उसके ऊपर इस वक्त तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी 6-7 महीने हैं। ये इंडिया के अभी 2 दिन में ये हो रही है। और जहां तक आपने एक बात की, आप सबसे पहले एक बात हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के संयोजक बनने के बारे में जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब कर्नाटक के चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त खड़गे जी ने बहुत ही अच्छी तरह से 2 जो कांग्रेस के बड़े नेता थे कर्नाटक के, जो शिव कुमार हो या सिद्धरामैया जी, वो लोगों को एक साथ मिलकर वो चुनाव लड़ाया है, जीता है, अच्छी तरह से जीता है। जब सीएम बनने के क्राइसिस पैदा हुए उस वक्त भी उन्होंने ही हल निकाला है। उनकी एक छवि है हमारे कर्नाटक में कि वो एक सौम्य मृदु भाषी एक राजनेता माने जाते हैं। वो किसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए एकदम किसी का मन दुखा हुआ ऐसी बात नहीं करते। वो दलित वर्ग के हैं। उनका सिर्फ हैदराबाद कर्नाटका नहीं, साउथ कर्नाटका और उत्तर कर्नाटका में उनका एक अच्छा एक इमेज है। सब लोगों को साथ चलने की उनकी एक जो नीति रहती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, और वही सब देख के उनका नाम ये अपना इंडिया अलायंस में अभी उनका संयोजक के लिए नाम आ गया हुआ है।
तो मेरा मानना है एक अच्छी तरह से आगे का काम वो कर सकते हैं। श्रीकांत भाई, क्या आपको लग रहा है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव पहले हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, क्या ये कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी जल्दी से सीटों का बंटवारा करे, जल्दी जल्दी बैठकें हों, या फिर ऐसा हो रहा है बीजेपी भी थोड़ा सा हड़बड़ी में है कि जल्दी चुनाव कराओ, नहीं अगर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं 7-8 महीने का अगर वक्त पूरा वहां तक गया तो फिर जो कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है, ये जो उन्होंने अपना बनाकर डाला है ये कि 49% उनका 41% है एनडीए का, तो कहीं इसके इर्द गिर्द तो नहीं स्थितियां हो जाएंगी? देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी मध्य प्रदेश हो या राजस्थान में हो, वहां पे कांग्रेस को अच्छी तरह से एक इमेज मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिया के जो उनके जो साथी है, कांग्रेस के साथी लोग हैं, उनको एक पता है कि कांग्रेस की इमेज अच्छी बढ़ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो अभियान के बाद में जो एक माहौल तैयार किया है कांग्रेस ने इस देश में, वो उनको एक प्लस पॉइंट बन गया है कांग्रेस के लिए। और दूसरे जो पार्टियां है, जो नीतीश कुमार जी हो, ममता बनर्जी, उनका जो एक इमेज है उनके राज्यों तक ही सीमित रहा है, बल्कि कांग्रेस आगे जा रही है। मध्य प्रदेश में भी उनका अच्छा चल रहा है, राजस्थान में उनके मतभेद जरूर हो, लेकिन वहां पे भी वो कर्नाटक का जो फॉर्मूला है वो वहां पे लगा रहे हैं। वो उसको देख के कुछ पार्टियों का कुछ बनाए बयान चल रहे हैं, नीतीश जी हो, ममता जी हो, वो अपने बयान दे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिसंबर में ये होने की कोई आशंका ही नहीं है। एक अगले साल ही चुनाव हो जाएंगे और उसका एडवांटेज कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को ही ज्यादा मिलेगा। ठीक बात है। मेहंदी हसन जी, जिस हिसाब से तमाम सर्वेज हैं सबसे बहुत बड़ा अंतर है, और जो जातिगत आधार पर जो सर्वे की बात हो रही है, कांग्रेस हो, खड़गे जी ने भी चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, सारे लोग, आप लोग एक तरीके से जातिगत पॉलिटिक्स में आप चाहते हैं कि जो बीजेपी का हिंदुत्व वाला खांचा है वो टूट जाए और वो जातियों में टूट जाए, तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। अगर हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी लड़ेगी तो जाहिर सी बात है 19 की तरह परिणाम आ सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार जो अभी इस वक्त हमारा इंडिया जो है, तो इंडिया सभी को प्यारा है, तो हमेशा उनकी प्रयास और कोशिश ये रही कि विकास और डेवलपमेंट की बात की जाए, और हमने ना धर्म की बात करते हैं, ना मजहब, ना दल या और ना वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, सब हमारे और हमेशा। अनिता जी आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास, मेहंदी हसन जी को बोलने दीजिए कृपया, मैं आ रहा हूं। हमेशा विकास की बात की और विकास के ही मुद्दे को पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक भारी बहुमत के साथ में एक वो सरकार देंगे जो हिंदुस्तान की आवाम 145 करोड़ जनता जो आकांक्षाएं लगा रखी है उस नौजवान लीडर से, जिसने भारत जोड़ो यात्रा को 4,000 किलोमीटर से ज्यादा जो यात्रा की, जिसने पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया, सफलता। उस नौजवान लीडर को तो इंडिया गठबंधन अपना नेता बना नहीं रहा है, कैसे हम मोदी का मुकाबला करेंगे? ये सारा मीडिया पूछ रहा है, बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं, बार बार कहते हैं भाई कैसे कैसे जीतोगे आप? मेहंदी हसन, महीने का पत्थर पिघल नहीं सकता और हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। अभी वक्त आएगा, सब पता चल जाएगा कहाँ पे कहाँ कौन कौन सा दल है। आज जितने भी हमारे पास 26-27 दल होने वाला है, और ये दल वो सेकुलर है और लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ना ही धर्म और जाति की बात करते हैं। हमेशा विकास की बात करेंगे और उसमें उस अग्रणी जो श्रेणी में राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और जितने भी हैं, शरद पवार जी हो, ये सब देश को मजबूत करने में आगे रहेंगे और देश को एक ऐसी मजबूत सरकार देंगे जो देशवासियों की होगी, महंगाई को दूर करेगी, नौजवान जो बेरोजगार लोग, नौजवान युवक हैं उनको रोजगार देगी, जो नौकरी पेशा लोग, सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, अभी चेहरा तय नहीं और सरकार अभी से बनाने लगे। मेहंदी हसन भाई, नहीं है इसमें, ये सब हमारे अभी जब बॉम्बे की जो मीटिंग हमारी होने वाली है 31 तारीख को, 1 तारीख को, उसमें भी सब फैसला हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सिद्धांत है, एक उद्देश्य है, विजन है, मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं कि इस देश को बचाना कैसे। एक वो पार्टी, एक वो सोच जिसने देश को तोड़ने का कार्य किया, गोडसे वाली, एक वो सोच जो महात्मा गांधी वाली है। तो हम देश को आगे महात्मा गांधी के सोच के साथ में देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा करते रहे। ठीक बात है, करते रहेंगे। ठीक बात है। मैं अनीता अग्रवाल को शामिल करता हूँ। अनीता जी, ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सोच अलग है, हम पता नहीं, एक शेर इन्होंने पढ़ा, मुझे चूंकि बहुत शेर व शायरी आती नहीं है,
इसलिए मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन वो कुछ कह रहे हैं कि पिघल जाएगा सब कुछ, इस तरह कुछ कह रहे हैं वो। पत्थर पिघल नहीं सकता और हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। बताइए अब। देखिए मेहदी हसन जी ने शेख जो भी मर्जी पढ़े, लेकिन जो कह रहे हैं धर्म जाति वाली बात बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। आप जाति की जनगणना ये चाहते हैं, धर्म की बात यही करते हैं। मनमोहन सिंह जी आप नहीं चाहती क्या जातिगत आधारित जनगणना? आप नहीं चाहती क्या? आप कह दीजिए इस मंच से, कह पाएंगे क्या कि आप नहीं चाहती? आज सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार ने पहले हलफनामा दिया ये अधिकार केंद्र सरकार का है, और 15 मिनट बाद वापस ले लिया कि ना 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 करा लो भैया, ये तो बरैये का छत्ता है, बर का छत्ता हाथ डालोगे बवाल है, वापस कर लिया। तो क्या आप कहेंगी इस मंच से, आप क्या कह सकती हैं कि जातिगत जनगणना या पिछड़ों का हक नहीं चाहती आप? अरे सुनिए तो तुम्हारी बात तो सुनिए, हम ये कह रहे हैं हम तो मेहदी हसन जी उनको बोलने दीजिए। आपस में जो बातचीत है वो टकरा रही है, आपस में आवाजें टकरा रही हैं, इसलिए दर्शकों को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। बोलिए अनीता जी। असल में मनमोहन सिंह जी, इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि इस देश में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है और कश्मीर का। और आज भाई उनको बोलने दीजिए, आप बोल चुके ना अपनी बारी में। अरे सुन लीजिए मेहदी भाई सुनिए ना, सारे लोगों ने आपको सुना है, अब जरा सुनने का मादा ही पैदा कीजिए। सुनिए, बोलिए अनीता जी बोलिए। आज भी जिनके साथ गठजोड़ कर रहे हैं और समाजवादी उनके नेता स्वयं बोल रहे हैं हिंदू को गाली बक रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अब आप बताइए, ये खुद ऐसे लोगों को साथ ले रहे हैं। ये तो वही एजेंडा है ना, पिछड़ों का ही तो एजेंडा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। लग रहा है वो हिंदू वाला खांचा तोड़ रहे हैं, चाहे ऐसे तोड़े चाहे वैसे तोड़े, पिछड़ों का एजेंडा है। वो उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मणवाद है। अरे हम क्या कह रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं, ये हमेशा इसी तरह मुसलमानों का पहला अधिकार है, हिंदू मुस्लिम यही करते रहे हैं। कश्मीर सोचा किसकी पैदा की हुई है? इन्हीं की पैदा की है ना, वहाँ सिखों का किसका पैदा किया हुआ? इन्हीं का पैदा किया हुआ है ना। आज जो भी दंगे होते हैं इन्हीं की तो पैदा हुई है। कोई मणिपुर जा रहा, कोई कश्मीर जा रहा, कोई पाकिस्तान जा रहा, मैं बिल्कुल इस पर आज चर्चा करने का इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिल्कुल मैं अपने मूल मुद्दे पर रहना चाहता हूँ कि क्या जाति जनगणना की हैसियत, क्या भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है वो मना कर दे कि हम नहीं कराएंगे? नहीं है, संभव नहीं है। अरे इनके रोल बैक किया आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, जैसे गैस के दाम रोल बैक किए वैसे वहां हलफनामा रोल बैक किया, संशोधित करके फिर दिया कि ना 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 करा लो भाई, आप करा लो, हम नहीं कराते लेकिन बाकी लोग करा लो। नहीं विरोध कर सकते, नहीं ये संदेश चला जाएगा देश में कि भैया बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। कौन दल पिछड़ों को वोट नहीं चाहता? पिछड़े अगले, हम तो सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास की बात करते हैं, पिछड़े की बात ही नहीं करते, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। ये अगले और पिछड़े सारे काम चले, आप लोगों ने ये तो परिवारवादी पार्टी चलाते रहे, ये परिवारवादी पार्टी चलाते रहे। अच्छा अनीता जी एक सवाल, अरे अनीता जी एक सवाल का एक छोटा जवाब, फिर मैं आगे जाऊंगा बाकी मेहमानों के। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर मोदी के सामने आते हैं तो आपको क्या लगता है, जैसे आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं तब फिर क्या काट है आपकी? तब भी आप कहोगे कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग? देखिए चेहरा दिखाएंगे खड़गे का, लेकिन पीछे रिमोट किसका चलेगा सबको मालूम है। मनमोहन सिंह जी का भी चेहरा था, रिमोट किसका था सबको पता है। आपकी पार्टी में रिमोट चलता है, ऐसा नहीं है, आपकी पार्टी में रिमोट चलता है। अब सारे दल रिमोट वाले हैं भाई, ऐसा नहीं है। आप कह सकते हो सारी पार्टियों में रिमोट है। अब किस नेता मंत्री की हैसियत है कि वो बात ना माने हाई कमान की? क्या आपका अध्यक्ष इतना पावर है कि नरेंद्र मोदी की बात ना माने, अमित शाह की बात ना माने? हैसियत है आपके अध्यक्ष की? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी पार्टियां अपनी सुप्रीम अथॉरिटी से ही चल रही हैं, वो चाहे परिवारवादी हो चाहे लोकतांत्रिक तथा कथित लोकतांत्रिक पार्टियां हो। पार्टी जो है परिवारवादी बिल्कुल नहीं है, कार्यकर्ताओं की बिल्कुल नहीं है। सारे नेताओं के लड़के बच्चे नेता हैं, बिल्कुल आपकी पार्टी परिवारवादी नहीं है। अब बहुत लंबी लिस्ट है, उसको हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। सारे नेताओं के उनके पास और कोई काम ही नहीं कि जाके विदेश पढ़े, कहीं नौकरी करें जाके, वो भी नेतागिरी करेंगे, वो भी सांसद विधायक बनेंगे, वो नहीं करेंगे। खाली वो लोग परिवारवादी हैं जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों की राजनीति करते हैं, वो परिवारवादी हैं। मैं कुंवर अजय के पास आ रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है,
मेहंदी हसन और अनीता जी, आप दोनों लोग कृपया शांत हो जाइए। मैं कुंवर अजय के पास आ रहा हूं। कुंवर अजय, कुल मिलाकर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा ये लेकर आते हैं तो उसकी क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी? आप दोनों लोग शांत हो जाइए कृपया, प्लीज प्लीज प्लीज। अनीता जी, मेहंदी हसन जी, शांत, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। हम जानते हैं आप लोग डिबेट के बाद बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में आप लोग। ये जनता के सामने नेताओं का चलता रहता है और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि वैमनस्यता नहीं हो जाए। विचार की भिन्नता होना चाहिए लेकिन वैमनस्य नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कुंवर अजय, चूंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है, कुंवर अजय एक संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर एक दलित प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं हुआ है और अगर वो दलित के चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रस्तुत करते हैं तो क्या असर नहीं पड़ेगा कोई? देखिए, बहुत असर पड़ेगा। देश में जो सत्ता पक्ष हैं इनके पास मजबूत प्रधानमंत्री के प्रवक्ता और इस चेहरे के खिलाफ अगर विपक्षी दलों ने कोई अच्छा चेहरा दिया, देखिए मैं फिर कहने जा रहा हूं कि गांधी परिवार राहुल गांधी का नाम आगे करके कांग्रेस बीजेपी के पीछ पे जाना चाहेगी और जैसे ही राहुल गांधी का नाम आगे करेंगे, उधर मैं विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं। नीतीश जी पहले कर रहे हैं मुझे नहीं बनना है, ममता जी पहले करे, पहले चुनाव हो रहा है, ये लोग सब लोग जो नहीं बनना है, तुम्हें बना कौन रहा है? ये अभी आपस में लड़ेंगे आगे चल करके। अरे अभी पहले साहब ने भविष्यवाणी शुरू कर दी। अजय जी, कुंवर अजय सिंह, मैं पूछ रहा हूं कि खड़गे अगर आते हैं मोदी के सामने तो आप किस तरह देखते हैं इसको? आपसे कि खड़गे जी अगर विपक्षी दलों का नेतृत्व करते हैं तो बहुत ही असर पड़ेगा, एक मजबूत चेहरा आएगा सामने। और क्योंकि एक तरफ मजबूत चेहरा है, दूसरी तरफ भी मजबूत चेहरा आएगा तो देश की जनता को कुछ असर पड़ेगा। बीजेपी ने कह दिया इस बार मोदी मैजिक नहीं चलने वाला। पत्रकार महोदय, मेहंदी हसन, जमीन में मेहनत करो भैया, उत्तर प्रदेश में मेहनत करो। अनीता जी मुस्कुरा रही, कह रही यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हल चलाते रह जाओगे, फसल वसल आने वाली नहीं है यहाँ। ये बनता हूँ अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं फाइनल कमेंट के लिए श्रीकांत जी के पास जा रहा हूं। अब सभी मेहमानों से माफी के साथ मैं सभी को रोक रहा हूं, मेरे पास अब केवल 20 सेकंड का वक्त है। श्रीकांत काकतीकर जी कर्नाटक से जुड़े। श्रीकांत जी, खड़गे जी क्या माकूल जवाब होंगे नरेंद्र मोदी के चेहरे का? फाइनल कमेंट 20 सेकंड में, और क्यों कारण समेत। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक के जो चुनाव के वक्त जो भूमिका निभाई है वो बहुत सारी अच्छी है। क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित कर पाएंगे क्या? ये सवाल होगा। कर्नाटक एक स्टेट है, केंद्र में भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री पद लेके चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका एक कद है। और दूसरी एक बात है, मैं सबसे पहले एक अपडेट देना चाहता हूँ आपको कि जो मुंबई में जो 2 बैठकें हो रही है 2 दिन, उसके बारे में 31 तारीख को रात को हयात में जो मीटिंग हो रही है अनौपचारिक से, उसमें सबसे पहला नारा रहेगा लोगों का, इंडिया का, कि भारत बीजेपी चले जाओ, ये नारा लगने वाला है। दूसरी और एक बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में सबसे बड़ा ज्यादा ये चर्चा होने वाली है उसमें। तीसरी बात एक है कि जागों का बंटवारा कैसा होगा, वो पंत प्रधान बाद में, लेकिन सबसे पहले बात उनपे जो जागों का जो बंटवारा है वो कैसे होने वाला है। और जब जहां तक खड़गे ज्यादा लग रहे हैं। नहीं, वो साउथ वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश वाले नहीं है, वो साउथ के लोग हैं, वो अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। अनीता जी, अब आप लोगों के माकूल अगर नहीं बोलेंगे तो आप कहो कांग्रेस का प्रवक्ता, अगर हम आपके माकूल नहीं बोलेंगे आप कहोगे कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। ये परंपरा छोड़ दो, ये सारे दलों में आ गई है और पत्रकार बीच में पिसा जा रहा है, सैंडविच हुआ जा रहा है और पत्रकार भी इसी काबिल अब बचे हैं कि वो ज्यादा ही कुछ इस तरह की चीजें करने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी आपका धन्यवाद, मेहंदी हसन साहब आपका धन्यवाद, कुंवर अजय आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक कुंवर अजय सिंह ने भी कहा और श्रीकांत काकतीकर जो कर्नाटक से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि अगर वास्तव में मुकाबला करना है तो खड़गे एक बहुत मजबूत चेहरा होंगे मोदी के सामने। जातिगत आधारित जनगणना वाला जो दांव है
उससे जरूर बीजेपी दिक्कत में है और महंगाई और बेरोजगारी इस देश में बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।